हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स का अध्याय नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का टॉपिक है हमारा एक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत। तो सबसे पहले तो एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो ये बनाते हैं हम एक विद्युत द्विध्रुव। तो मान लेते हैं ये विद्युत द्विध्रुव का माइनस क्यू आवेश और ये मान लेते हैं एक प्लस क्यू आवेश, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अलग दूरी पर रखे जाएं तो उसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। और मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी है 2a, क्योंकि हम विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी सामान्यतः 2a ही मानते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी 2a मान लेते हैं और मान लेते हैं कि इन दोनों के मध्य में एक बिंदु है O, मध्य बिंदु O, और इससे r दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं P, और मान लेते हैं इस P बिंदु पर हमें ज्ञात करना है विद्युत विभव V का मान। इस P बिंदु पर विद्युत विभव V का मान ज्ञात करना है हमें, ये बिंदु P। तो मान लेते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण दूरी है हमारी R2, इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं R2, और प्लस क्यू आवेश तथा P के बीच की दूरी मान लेते हैं R1, और मान लेते हैं कि ये हमारा बिंदु A और ये हमारा बिंदु B। तो इस प्रकार ये बन गया हमारा एक विद्युत द्विध्रुव। ये हमारा A और B, ये हमारा एक विद्युत द्विध्रुव, और ये विद्युत द्विध्रुव के मध्य में एक बिंदु O से R दूरी पे बिंदु P है, जहाँ पर विद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है। और मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण ये दूरी R1 है, और माइनस क्यू आवेश तथा P के बीच की दूरी R2 है। तो सबसे पहले तो इसका लिखते हैं कथन। तो लिखेंगे माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिसके A बिंदु पर माइनस क्यू आवेश तथा B बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। माना द्विध्रुव के मध्य में एक बिंदु O स्थित है, जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो ये होगा हमारा इसका कथन। अब आगे और लिखते हैं, तो लिखेंगे माना प्लस क्यू आवेश से P की दूरी, P बिंदु है हमारा, P बिंदु की दूरी R1 है, तथा माइनस क्यू आवेश से P बिंदु की दूरी R2 है, इनकी दूरी R2 है। और इस द्विध्रुव की दूरी तो मानते हैं हम, सामान्य 2a ही मानते हैं। अब हम मान लेते हैं कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव का मान है V1, और माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव का मान है V2। तो यहां पर लिखेंगे माना प्लस क्यू आवेश के कारण विभव V1 है, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण विभव V2 है। तो इसका मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण विभव P बिंदु पर
V1 है और माइनस क्यू आवेश के कारण विभव V2 है। तो अब हम V1 और V2 का मान ज्ञात करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा P बिंदु पर कुल यानी तुल्य विभव। तो अब हम V1 और V2 के मान ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे इसलिए V1 हो जाएगा हमारा, हम जानते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, जिसका सूत्र हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और उसका सूत्र होता है हमारा KQ/R। तो यहाँ पर एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव होता है KQ/R, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर V1 के कारण हो जाएगा हमारा K, क्योंकि K तो हमेशा अचर रहता है, नियत रहता है, जिसका मान होता है 1/4πε0 K क्यों। तो यहाँ पर V1 के लिए क्यों है हमारा प्लस क्यों, तो यहाँ पर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्लस होता है। तो KQ/R और यहाँ पर प्लस क्यों आवेश के लिए और R क्या है हमारा R1, तो ये हो जाएगा हमारा KQ/R1 तथा V2। अब V2 क्या है हमारा माइनस आवेश के कारण, तो हम जानते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है KQ/R। तो यहाँ पे हो जाएगा K क्यों, अब यहाँ पर क्यों की जगह हमारा माइनस क्यों, तो हो जाएगा हमारा -Q/R, यहाँ पर R की जगह हमारा R2। तो इस कार्य का हमारे विद्युत विभव V1 और V2। अतः P बिंदु पर कुल विभव V बराबर हो जाएगा हमारा V1 + V2। तो यहाँ से V बराबर हो जाएगा हमारा V1 का मान है हमारे पास KQ/R1 और V2 का मान है हमारे पास माइनस का KQ/R2। तो इन दोनों में KQ कॉमन है तो KQ कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा हमारा तो ये होगा हमारा V बराबर KQ × 1/R1 - 1/R2 और इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। तो ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1 क्या है, V बराबर KQ × 1/R1 - 1/R2। तो ये हो गए हमारे समीकरण नंबर 1। अब हमें यहाँ पर R1 और R2 के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो यहाँ से अब यहाँ पर R1 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये हमारा R1, तो यहाँ पर इसको यहाँ से इस पर लंब डाल देंगे, तो इस B बिंदु से यहाँ पर लंब डाल देंगे, ये हमारी रेखा P और रेखा है, P और रेखा पर B बिंदु से लंब डाल देंगे। तो ये हमारा लंब यानी यहाँ पर कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ पर ये बन गया हमारे यहाँ पर लंब और इसी नाम दे देते हैं हम M। तो अब यहाँ पर cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये कुल टोटल हमारा 2A, तो यहाँ पर ये बच जाएगा हमारी A और ये बच जाएगी A, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई कितनी है 2A और ये O क्या है मध्य बिंदु, तो ये बच जाएगी हमारी A और ये हो जाएगी हमारी A। और अब यहाँ पर cos थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, तो लिखेंगे चूंकि cos थीटा बराबर होता है, और मान लेते हैं कि ये कोण है हमारा थीटा, ये कोण थीटा मान लेते हैं। तो cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर आधार क्या है हमारा, आधार है हमारा OM बटे कर्ण है हमारा, तो कर्ण होता है इस 90 डिग्री कोण के सामने वाला, तो कर्ण है हमारा ये और इसकी लंबाई है हमारी A यानी OB और OB की लंबाई है A, तो कर्ण हो जाएगा हमारा OB। तो यहाँ से OM बटे OB का मान हमारे पास A, तो यहाँ से ये A यहाँ पर भाग में, तो इधर इसकी गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा A cos थीटा। तो यहाँ से OM का मान आ जाएगा हमारे पास A cos थीटा। तो यहाँ पर ये हमारा OM का मान आएगा हमारे पास cos थीटा। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है R1 का मान, तो हम देखते हैं कि ये R1, ये हमारी R1, तो R1 होगी हमारी इस VM के बराबर, R1 VM के बराबर होगी। तो यहाँ से हम R1 को लिख सकते हैं VM और VM बराबर होगा हमारा R - OM। तो लिखेंगे इसलिए R1 बराबर हो जाएगी हमारी R माइनस, ये हमारी टोटल R - OM। तो यहाँ से R1 बराबर R - OM का मान हमारे पास A cos थीटा। तो यहाँ से R1 का मान आएगा हमारे पास A cos थीटा, और इसी प्रकार यहाँ पर लिख देंगे इसी, या फिर यहाँ लिख देते हैं इसी प्रकार अब यहाँ पर ज्ञात करेंगे R2। तो यहाँ पर R2 ज्ञात करने के लिए इसको हम आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ से A बिंदु से इस पर लंब डाल देते हैं। तो ये हमारा लंब यानी 90 डिग्री इस पर लंब डाल दिया, और ये कोण है हमारा थीटा,
तो इस पर डाल दिया हमने लंब। अब मान लेते हैं ये बिंदु N है, तो यहाँ से हमें ज्ञात करना है R2, तो R2 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से अब कोस थीटा का सूत्र लगाएंगे, तो फिर से कोस थीटा, तो चूंकि कोस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, और आधार है यहाँ पर हमारा ON, ON बटे कर्ण, कर्ण का मान हमारे पास AO, तो यहाँ से ON बटे AO का मान हमारे पास A, तो यहाँ से अब ये हो जाएगा हमारा A कोस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा ON। अब चूंकि हमें ज्ञात करना है R2, तो ये R2 का मान बराबर हो जाएगा हमारा इसके, इस पूरे के बराबर हो जाएगा R2 का मान। तो लिखेंगे इसलिए R2 बराबर हो जाएगा हमारा R प्लस ON। तो यहाँ से R2 बराबर R प्लस ON का मान हमारे पास A कोस थीटा, तो इसका R1 का मान आ गया हमारे पास R माइनस A कोस थीटा, और R2 का मान आ गया R प्लस A कोस थीटा। अब ये R1 और R2 के मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे R1 व R2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो R1 व R2 के मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए विद्युत विभव V बराबर हो जाएगा हमारे पास KQ 1 बटे R1 का मान हमारे पास R माइनस A कोस थीटा माइनस R2 का मान बस 1 बटे R प्लस A कोस थीटा, तो यहाँ से V बराबर KQ, अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम यानी लेस ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, तो ये जगह R माइनस A कोस थीटा इंटू R प्लस A कोस थीटा। अब इसका इसके अंदर भाग देंगे, तो ये कट जाएगा और ये बच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा R प्लस A कोस थीटा माइनस, अब इसका इसके अंदर भाग देंगे, तो इससे ये कट जाएगा और बच जाएगा हमारा R माइनस A कोस थीटा, तो R माइनस A कोस थीटा। अब ये माइनस का चिन्ह इन दोनों के बाहर है, तो यहाँ पर माइनस का अंदर गुणा करेंगे, तो R हो जाएगा हमारा माइनस का और वो हो जाएगा हमारा प्लस का, तो R हो जाएगा माइनस का और इसका माइनस के साथ गुणा होकर हो जाएगा ये प्लस, क्योंकि यहाँ पर ये कोष्टक था बाहर, तो माइनस का अंदर दोनों के साथ गुणा हो गया, तो यहाँ से अब R से R कट जाएगा और ये बच जाएगा हमारे पास A कोस थीटा प्लस A कोस थीटा यानी 2A कोस थीटा। तो यहाँ से V बराबर हो गया हमारे पास KQ, ऊपर बच गया 2A कोस थीटा बट्टे ये हमारा R माइनस A कोस थीटा R प्लस A कोस थीटा, तो ये बन गया हमारा A माइनस B और A प्लस B। तो हम जानते हैं कि A माइनस B इंटू A प्लस B क्या होता है, A स्क्र माइनस B स्क्र, तो ये हो जाएगा हमारा A स्क्र, यहाँ पर A की जगह हमारा R स्क्र माइनस B स्क्र, B की जगह हमारा A कोस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा A स्क्र कोस स्क्र थीटा। तो ये आ गया हमारा V का मान, हमारा विद्युत विभव V का मान के क्यों 2A कोस थीटा बट्टे R स्क्र मान से A स्क्र कोस थीटा। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो V बराबर के, अब क्यों का अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2AQ कोस थीटा बट्टे R स्क्र माइनस A स्क्र कोस स्क्र थीटा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2AQ, तो यहाँ पर 2AQ की जगह लिख देंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, तो यहाँ से V बराबर हो गया हमारा KP कोस थीटा बट्टे R स्क्र माइनस A स्क्र कोस स्क्र थीटा। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है KP 2AQ। तो अब यहाँ से अब लिखेंगे माना R बहुत बड़ी है A से, मान लेते हैं कि A बहुत नगण्य है, तो यहाँ से R बहुत बड़ी है A से, इसलिए A को नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो यहाँ पर A को नगण्य मानकर छोड़ेंगे, तो यहाँ से V बराबर KP कोस थीटा बट्टे R स्क्र माइनस, अब यहाँ पर A को नगण्य मानकर छोड़ेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा A शून्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये टोटल शून्य हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस में ये हो जाएगा शून्य, तो यहाँ से ये होगा हमारा KP कोस थीटा बट्टे R स्क्र
और ये हो जाएगा हमारा v बराबर के का मान लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p कोस थीटा बट्टे r स्क्वायर। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का v का मान Kp कोस थीटा बट्टे r स्क्वायर। अब यहाँ पर अलग अलग कंडीशन लग जाएगी कि जब थीटा का मान होगा 0, जब थीटा का मान होगा 90, जब थीटा का मान होगा 180, यानी जब यहाँ पर ये हमारा ये P बिंदु है, जब ये P बिंदु इस विद्युत द्विध्रुव पर होगा तब थीटा का मान हो जाएगा 0, तब उसका अलग मान आएगा। फिर यदि ये P हमारा इस लंब हो जाए, यानी यहाँ से ये OP रेखा इस AB पर लंब हो जाए, यानी यहाँ पर 90 डिग्री कोण हो जाए, तो यहाँ पर वो अलग मान आएगा। और यहाँ पर अगर ये P बिंदु इसके विपरीत साइड आ जाए, यानी यहाँ पर 180 डिग्री कोण पर आ जाए, तो यहाँ पर थीटा की जगह रख देंगे 180। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर अलग अलग कंडीशन लगती जाएगी। तो ये था हमारा टॉपिक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव।